घर पे एक उसकी दीवार पे एक ड्राइंग बनाई थी विच वाज एक बुद्धा के आसपास केओस है, लेकिन उस केओस और बुद्धा के माइंड के बीच में इतना बड़ा गैप है। तो वो जो ब्रेक थ्रू होती है वो यही होती है कि आप उस केओस को थोड़ा सा धक्का मार के शायद साइड कर देते हो, रहती है आपके आसपास, बट एक्चुअली साइड करने का मतलब ये नहीं कि आप केओस को सेपरेट कर रहे हो, आप बस एक स्पेस बना देते हो ताकि आप उस केओस को दूर से देख के ऑब्जर्व कर पाओ और देख पाओ कि कैसे ये आप ही का हिस्सा है और कैसे ये आपसे अलग नहीं है, आप और ये सेम ही हो। और अगर आप दोनों सेम हो तो कितना प्यार है यहाँ पे, और शायद से ये आपके अंदर का ही आपको कुछ दिखाना चाह रहा है, जो है कि मैं भी प्यार से बना हूँ, तुम भी प्यार से बने हो। तो खैर जो मैं बात बोल रही हूँ वो तो बहुत बड़े स्केल की रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ जो एक मैक्रो लेवल पे होती है। सब जो सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, उनके लिए जो माइक्रो लेवल के ब्रेक थ्रूज और रियलाइजेशंस होते हैं, आप उनके बारे में छोटे लेवल पे, जैसे इजी लेवल में, जैसे मैंने आज एक जर्नल निकाली, एक पेज जर्नल किया, और जर्नल किया किस बारे में, आज मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हुई, मुझे अकेला फील हो रहा है, मुझे अबैंडन्ड और रिजेक्टेड फील हो रहा है, इसके बाद आगे क्या क्लियरेंस, क्या ब्रेक थ्रू, कैसे रियलाइज करूं कि हाँ एक्चुअली मैं और मेरी मम्मी एक ही हैं, या वो मुझे मेरे बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। तो ये हम एट अ माइक्रो लेवल, इजी लेवल, डे टू डे लाइफ लेवल कैसे हम रियलाइज कर सकते हैं। तो दिनिमा, आई फील दिस इज समथिंग जो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ओके, बिकॉज यू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, फिर एक पॉइंट आता है जब आप उसको लेट गो करते हो, फिर एक पॉइंट आता है जब आपका वो ट्रांजिशन फेज होता है, एंड ट्रांजिशन फेज के बाद आप एक अपनी लाइफ में न्यू रियलिटी क्रिएट करते हो या हो रहे होते हो। सो वो ब्रेक थ्रू कैसे एक्सपीरियंस होगा, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। माइक्रो लेवल पे, आई गॉट इट। माइक्रो लेवल पे वो ब्रेक थ्रू कैसे एक्सपीरियंस होगा, आई कैन ओनली आंसर इट what worked for me. I can't answer it based upon what people say because मैंने वो अपने लाइफ में प्रैक्टिस नहीं किया है, so I am not the right person to comment upon that. So for me the only thing that helped me in letting go in the transition phase and at the same time in experiencing the breakthrough is writing मेरे लिए। Okay, and art and creativity, ये तीनों चीजें। Before I go on further with my journey, I am again reminded of an example which with I have not asked her permission to say this, but I guess I have the right to share what I'm sharing with you right now, with duly maintaining the boundaries of the person and identity of the person. So she's a very good friend of mine, and from the past 7 to 8 years, she has been through a lot of physical body, physical health ups and downs, mental and emotional turmoils, to such an extent wherein no therapy, no doctor's medicine, prescription, rituals are helping her. Okay. And she asked me this thing that I have tried everything in my life, everything. मतलब मम्मी के नुस्खों से लेके, थेरेपिस्ट के टूल्स एंड टेक्निक से लेके, डॉक्टर्स की मेडिसिन से लेके, नथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। आई एम एट दैट पॉइंट ओनली जिसमें मैं पहले से थी। एंड शी सेड आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल सर्वाइव दिस और नॉट। And whenever something like this happens, I don't give any gyan because she is my friend and I know no amount of gyan and wisdom can help her. So I simply asked her this thing कि what it is जो आपकी लाइफ में इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे ज्यादा क्लोज है, anything which is keeping you alive, and even if alive नहीं, so alive is not the right word, which is helping you survive this thing.
एंड उस सर्वाइवल टेंडेंसीज में आपके लाइफ में छोटी सी 0.00001% चमक लेकर आती है, बस। बहुत बड़े लेवल पे नहीं, सिर्फ इतनी चमक कि मैं ये आज का दिन काट लूंगी, सिर्फ इतनी चमक। तो वो क्या है? And she says, for me it's art. Like, even though my body doesn't allow me to sit in a particular position for long time, that I can do my mandala or something, anything sort of artwork, कि मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकूं, बट मैं ब्रेक्स में करती हूँ। लेट्स से आई सिट फॉर हाफ एन आवर, देन आई विल गिव इट अ ब्रेक, मैं उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूंगी, बट आई एम डूइंग इट। सो इवन दो मुझसे नहीं होता है, आई नो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, बट आई एम डूइंग इट। एंड शी सेड, फॉर मी, लोग कुछ भी कहे, मेरे लिए मेरी आर्ट मेरी भगवान है, बिकॉज मैं उसी के लिए ही, उसी की वजह से ही सर्वाइव कर पा रही हूँ। एंड दैट्स एंटायरली पर्सनल फॉर हर जर्नी ऑफ क्रिएटिविटी। उसमें वो मंडाला करे या रेजिन आर्ट करे, वो उसका पर्सनल है, बट वट एवर इट इज, इट्स अ आर्ट फॉर्म। एंड वो राइटिंग से रेजोनेट नहीं करती है, वो बिल्कुल नहीं करती है। उसको कोई बोले कुछ लिखो या जर्नल करो, शी वोंट बी एबल टू डू इट, बिकॉज हर एक्सप्रेशन is through colors, is through lines, is through strokes, is through geometry. My expression of letting go, my expression of realization, dono, both comes through words. Like me. Okay, so what it is in your life that you, कि वो चीज आपको लेट गो करने में भी हेल्प कर रही है, अपने आप को समझने में भी हेल्प कर रही है, और आपकी न्यू रियलिटी को आपकी लाइफ में लाने के लिए भी हेल्प कर रही है। इट कैन बी म्यूजिक फॉर एनीथिंग। सो मैं आर्ट और क्रिएटिविटी को, एंड इसमें सब कुछ आता है, इसमें आपकी राइटिंग भी आती है, इसमें आपका म्यूजिक भी आता है, इसमें सब कुछ आता है। मैं किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कम नहीं देखती हूँ। फॉर मी, art and creativity, when you indulge yourself in any form of art, creativity, writing, for me that in itself a form of spirituality. When you express yourself fully through that, that in itself is a form of spirituality. And हमारे ना बहुत नोशंस बने होते हैं आर्ट एंड क्रिएटिविटी को लेके, कि यार ये तो सिर्फ जो गिफ्टेड लोग होते हैं वही कर सकते हैं, या कि मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में एक भी वर्ड नहीं लिखा है, मैं कैसे आई एम टेलिंग यू। अगर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज की, इंग्लिश या हिंदी, और आपने इवन इफ एक वर्ड नहीं लिखा है, यू कम विद मी एंड आई विल हेल्प यू, यू नो, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू वर्ड्स ओनली, राइट। और या फिर ये भी नोशन होता है कि ये सारी चीजें आर लग्जरी, दे आर नॉट नीडेड फॉर सस्टेनेंस, और दे आर फॉर दोज पीपल जिनको लाइफ में और कुछ नहीं करना है बस यही करना है, या इट्स मोर ऑफ अ, किसी के इंटरेस्ट होते हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। Humorously, I wouldn't say unfortunately, but humorously. और लोगों को लगता है कि ये सब चीजें तो लोग बचपन में करते हैं, आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूजिक सीख लिया, डांस कर लिया, हाँ बचपन के शौक थे, पूरे हो गए, बड़े हो के तो ये सब नहीं करना है, बिकॉज दे वोंट गिव यू मनी। दैट्स लोगों का नॉर्म होता है या बिलीफ सिस्टम होता है। But how I see as creativity is, आप अपने उस वर्ड से, उस कलर से अपना जो एक्सप्रेशन है, आप उस एक्सप्रेशन से जो यूनिवर्स का ये क्रिएटिविटी, ये क्रिएशन का एक्सप्रेशन है ना, आप उसको फील करते हो। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। हम बोलते हैं ना ये यूनिवर्स का क्रिएशन है, हमारा एक क्रिएटर है, ये उसकी क्रिएटिविटी है। सो वही क्रिएटिविटी होती है। हमारा ह्यूमन एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी का अलग अलग तरीके से दिखता है। हमारी मदर्स, when they tie very beautifully, that when they drape that sari, that's their creativity. And रोजमर्रा की जिंदगी में every single day you will find instances and you will find people who are living creative lives, but they are not aware that I'm living a creative life. When I cook food, I look at it, yes, this is my creativity. मैं एक raw form से उसको एक edible form में लेकर आ रही हूँ. When you bake,
So आप raw ingredients say when you bake something and that final product comes in your hand, what it is, it's creativity only. So when we indulge ourselves into such things fully, putting our heart and soul into it, it will help you feel connected with yourself. And these are the things with, you know, with awareness that help you let go of the things. So let's say something has happened in my life, I want to let it go, I want that emotional release. So I use words, I will write, either I will doodle something or I'll draw something. Then I will use journaling to help me gain clarity of what has happened. So एक let's say trigger हुआ, अब ट्रिगर में तो मेरा दिमाग चलेगा नहीं. ट्रिगर में तो ये होता है कि बस आई जस्ट वांट टू let go of the energy that I'm feeling right now, let go of that emotional charge that I'm feeling right now. So मैं लिखूंगी या मैं कलर्स यूज करूंगी उसको इमोशनल चार्ज को रिलीज करने के लिए. Then when I'm feeling still, तो फिर मैं उसको अपने वर्ड्स और क्रिएटिविटी को यूज करूंगी क्लैरिटी लाने के लिए. So the question for everyone is, what it is in your life, it can be anything, and it is entirely personal to you and entirely unique to you, that helps you in letting go and helps you in gaining clarity and helps you invite a new reality for yourself in your life. And when you start doing that consistently, looking it as a form of meditation only, I see when I write as a form of meditation only, as a form of my ritual, my puja, my everything when I write. That's how, with that deep reverence, I look at my words, my piece of creation. So for me, that's my thing. What it is for you that will help you to experience the breakthrough that you are looking for in your life. And nothing happens without taking responsibility of what is happening in your life. Yes, we also go through a phase wherein we feel like कि यार अब मुझे कुछ नहीं करना है, मतलब even though मैंने सब कर लिया है, मेरी लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, and that's also okay. But have this in awareness that whatever is happening is my responsibility, and to make something out of it is also my responsibility. Because when you feel responsible for something, then action comes. The zeal and enthusiasm to do any sort of inner work comes when you feel that yes, that there is this responsibility to heal. नहीं तो ये होता है ठीक है जो हो रहा है हो जाएगा देखा जाएगा, you know, let it be. But when I feel that yes, my life is my making and God's making, and I want to heal my life, I fully take charge and responsibility of my healing, then action flows, answers come. And when action flows, when you start doing that inner work, then breakthroughs also happen on a micro level. Day to day level. Day to day level, yes.